Hello everyone. This is my first video on Vue.js. मैं आपको स्टार्टिंग से लेके पूरा Vue.js आपको पढ़ाऊंगा. एंड टुडे माय टॉपिक इज़ प्रॉपर्टी बाइंडिंग. जैसे आपको बता दिया जाए कि 3 तरह के डेटा ट्रांसफर्स होते हैं Vue.js में. पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट लाइक प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो हम आज देखेंगे. एंड चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट इवेंट बाइंडिंग. एंड कंपोनेंट टू कंपोनेंट इवेंट और Vuex आ गया आपका स्टोर मैनेजमेंट जहाँ पे आपके एक्शन म्यूटेशंस वगैरह होते हैं. तो मैंने एक Vue.js की फाइल नॉर्मल बना दी है. नॉर्मल जब व्यू क्रिएट करके Vue.js का आप नया बनाते हैं. एक ऐप व्यू नॉर्मल ही है. जब हम इसको रन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखता है जब हम नए फाइल बनाते हैं Vue.js में. तो हमें तो अभी इसकी ज़रूरत है नहीं. इसको डिलीट करते हैं. इमेज नो नीड ऑफ import एंड वर्ल्ड से भी ये डिलीट करते हैं. एक नया कंपोनेंट बनाते हैं पेरेंट डॉट व्यू को डिफाइन कर लेते हैं टेम्पलेट टैग लाइक पेरेंट कंपोनेंट. देन ऐप व्यू में आते हैं. इसे हम करते हैं इंपोर्ट पेरेंट फ्रॉम. देन उसका पाथ उसको कंपोनेंट में डिफाइन कर लेते हैं. देन उसको अपने मेन डिव में यूज़ कर लेते हैं. परफेक्ट. सेव करते हैं. देन गो टू द क्रोम यू सी द पेरेंट कंपोनेंट. तो नाउ पेरेंट कंपोनेंट में आते हैं. यहाँ पे एक बटन बनाते हैं. बटन का नाम लाइक क्लिक. देन हमने बटन बना लिया. बटन का इवेंट बनाते हैं क्लिक. देन नाम रख देते हैं इसका ऑन प्रेस. तो अब इसकी स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं. एक डेटा प्रॉपर्टी बनाते हैं. देन मेथड हमने अभी क्लिक इवेंट लगाया है ऑन प्रेस. इस ऑन प्रेस का मेथड हमने बनाया. फर्स्टली हम चेक कर लेते हैं. लॉग ए सेव करते हैं. दोबारा अपने क्रोम पे जाते हैं. इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल एंड क्लिक करते हैं इवेंट पे. यू सी ए. सो नाउ मेथड इज वर्किंग. देन एक और कंपोनेंट बनाते हैं चाइल्ड के लिए. चाइल्ड डॉट व्यू. सेम टेम्पलेट फाइल. एक h1 टैग चाइल्ड कंपोनेंट. देन इसको पेरेंट कंपोनेंट में इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट चाइल्ड देन पाथ देन सेम कंपोनेंट चाइल्ड. देन इसको हम अपने मेन डिव में यूज़ कर लेते हैं. सेव. क्रोम पे वापस जाते हैं. पेरेंट कंपोनेंट का बटन एंड देन चाइल्ड कंपोनेंट. स्पेलिंग मिस्टेक. परफेक्ट. ओके. तो हमारा पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट बन चुका है जो अब रेंडर हो रहा है. तो हमारा मेन काम है इस पेरेंट के क्लिक पे इस बटन के क्लिक पे पेरेंट कंपोनेंट में है. हमें चाइल्ड में भेजना है उसका डेटा. तो डेटा भेजना है तो एक डेटा प्रॉपर्टी बनाते हैं. मैसेज भेजते हैं. ओके. सो दिस डॉट मैसेज इक्वल टू
a from parent। सो ये हमारा ऑन प्रेस पे एक मैसेज आ गया, हे फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। देन अब हमें इसे चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना है, तो मैसेज एंड जो हमारा मैसेज है, तो ये मैसेज आ गया आपका ऑन प्रेस का मैसेज, एंड देन हमारा कंपोनेंट का नेम जो वहाँ पे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो चाइल्ड कंपोनेंट में आते हैं, स्क्रिप्ट टैग, देन प्रॉप्स। प्रॉप लिखने के दो तरीके हैं, आप लाइक नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती क्योंकि इसमें हम टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग प्रॉप्स को डिफाइन करेंगे, मैसेज एंड देन टाइप स्ट्रिंग। ओके, देन अब हमें सिंपली यहाँ पे इसको रेंडर करना है, तो दो कर्ली ब्रेसेस एंड देन मैसेज। फाइल को सेव करते हैं, कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ क्लिक परफॉर्म करते हैं, देन हे फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। ओके, सो हमारे पेरेंट कंपोनेंट से डेटा चाइल्ड कंपोनेंट में आ रहा है। तो हम नॉर्मली एक और देखना चाहें, अगर हम आपका टाइप, तो हम एक और ले लेते हैं, टॉगल नाम से एक डेटा जिसकी वैल्यू होगी ट्रू। देन हम इसको भेज देते हैं यहाँ पे, दिस डॉट टॉगल इक्वल टू नॉट दिस डॉट टॉगल। तो हमारी वैल्यू ट्रू फॉल्स करता रहेगा। देन सेम हमें ये आगे चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना है, टॉगल टॉगल सेम चाइल्ड में आएंगे, देन कॉमा हमारा टॉगल रहेगा, देन अब इसका टाइप क्या है, बूलियन। तो ये हमारा बेनिफिट रहता है टाइप डिफाइन करने का। हम सेम इसको भी रेंडर कर देते हैं, टॉगल को फाइल सेव करते हैं, देन ट्रू क्योंकि स्टार्टिंग में हमने डेटा में ट्रू रखा था, देन क्लिक इवेंट हेलो फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट, देन हमारा क्लिक हो गया फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो हमारे प्रॉपर्टी बाइंडिंग वर्क कर रही है। सेम अब हमारा जो दूसरा आपका आया था, ये वाला पार्ट हो गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग। देन हमारा आता है चाइल्ड टू पेरेंट। चाइल्ड टू पेरेंट में हमारा क्या हो गया, हमारा इस वाले कंपोनेंट से एक डेटा एमिट होगा, क्योंकि चाइल्ड टू पेरेंट में क्या होता है, इवेंट बाइंडिंग, हम उसमें एमिट करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक क्लिक इवेंट चलेगा, वो एमिट करेगा पेरेंट को, पेरेंट उसको कैच करके डेटा को शो करेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ वी कैन पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। और मैंने ये इस टाइम पे चाइल्ड कंपोनेंट में ये प्रॉप को ऐसे डिफाइन करने को इसलिए कहा था, नॉर्मल भी हम अगर प्रॉप्स को नॉर्मली डिफाइन कर देते हैं ऐसे, लाइक मैसेज कॉमा हमारा सेकंड टॉगल, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये भी नॉर्मली वर्क करता है। सेम ये फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट एंड ट्रू फॉल्स। बस एक कोडिंग में प्रैक्टिस होती है अच्छी करने की, कि हम कितने अच्छी तरह कोड लिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक साइट देता हूँ, लाइक 12 Vue.js बेस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रो डेवलपर्स। लाइक वी फॉर के बाद हमें की मेंशन करनी पड़ती है उसकी, कैब केस, एमएल केसिंग, तो ये सब प्रैक्टिसेस हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना उसे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। एंड मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर। तो किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। तो थैंक यू गाइस।